Hello kids, I'm Mr. Bobby, your mentor for and हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे एडमिशंस में जहाँ पे हम गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहे थे। बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू मेक अ रिक्वेस्ट कि आप अगर हो सकें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए so that I can bring forth a number of new questions to you which can cover the whole aspect of your studies, whether it comes out of your academics or your CUT preparation. तो आज की डेट में हम कंटिन्यू करते हैं आपका एडमिशन का टॉपिक जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे थे। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में किया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हम केस लेके चले थे जिसमें कि पार्टनर बिजनेस में आ रहा था और वो अपनी गुडविल साथ में लेके आ रहा था। लेकिन आज की डेट में हम लेके चलेंगे कि पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी या जो आपको नरेट करके बताई थी, जिसमें राम और श्याम दो पार्टनर्स थे। उनका फास्ट फ्रेंड मिस्टर हैरी था। मिस्टर हैरी इंडिया में रहते हैं, राम श्याम कहाँ पे रहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। काफ़ी बिजी हेजल फेजल वाली लाइफ है वहाँ पे, वो वहाँ पे रहते हैं। एंड मिस्टर हैरी क्या करते हैं, उनके पास चले जाते हैं और उन्हीं के साथ स्टे करते हैं और उन्हें तकलीफ़ ना हो एंड उस तकलीफ़ को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी मनपसंद की मिठाई जो कि रसमलाई है वो उनके लिए लेके जाते हैं। एंड वो भी जो उनके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बुरा नहीं लगता, वो कहते हैं चलो यार हमारा फ्रेंड आ रहा है, मिलने के लिए आ रहा है, हमारे लिए रसमलाई लेके आ रहे हैं जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो हम इनको अपने साथ में रख लेते हैं। तो यहाँ पे एज पर द एग्जाम्पल जो वो रसमलाई लेके आ रहे थे दैट वाज द गुडविल का अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो अपनी कैपिटल लेके आ रहे थे, कैपिटल के लिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया था, हमने वर्ड यूज़ किया था लगेज या ब्रीफकेस। आज की स्टोरी में क्या है, गर्मी की वेकेशंस की छुट्टियां चल रही हैं। मिस्टर हैरी वंस अगेन उनके पास पहुंच जाते हैं, राम श्याम के पास, न्यूयॉर्क सिटी घूमने के लिए। बट होता क्या है वहाँ पे जाके मिठाई ले जाना भूल जाते हैं और चुपचाप जाके सो जाते हैं। अब राम और श्याम को पता लगता है यार मिठाई तो आई नहीं है, तो अब वो कहते हैं बड़े परेशान, यार इनको अपने साथ भी रखना पड़ेगा, मिठाई भी नहीं लेके आए हैं, ये तो गलत बात की इन्होंने। एंड राम जो है वो कहते हैं भैया कोई बात नहीं, इनके बैग में से कोई इंडिया का सामान जो कि हमारी रस मलाई को कंपनसेट कर सके उतने का वर्थ का सामान हम इनके ब्रीफकेस में से निकाल लेते हैं। और वो चुपचाप उनके ब्रीफकेस से उतना सामान को निकाल लेते हैं और अपने आप को खुद ही कंपनसेट करवा लेते हैं। अब उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं। ए और बी क्या है, दो पार्टनर्स है, रेशो क्या दे रखी है 3:2। सी को बिजनेस में ला रहे हैं 1/5 के लिए। सी अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, यानी कि अपना ब्रीफकेस लेके आ रहा है या अपना लगेज लेके आ रहा है। सबसे पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। जब वो पैसा लेके आता है या कैपिटल लेके आता है तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने का है, 40,000 का वो लेके आ रहा है। चलो जी, वेरी गुड, ब्रीफकेस तो आ चुका है। बीइंग गुडविल इंट्रोड्यूस, यहाँ पे आप खुद ही लिखेंगे। अब गुडविल नहीं लेके आया, सी इज अनेबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नहीं लेके आ रहा, तो अब ये दोनों भाई जो हैं वो कहते हैं भाई गुडविल हमारी बनती कितनी है, पूरी फर्म की गुडविल बनती है कितनी, 25,000 बनती है। इन भाई साहब का शेयर कितना बनता है, शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 25,000, दैट इज इक्वल टू 5,000। 5,000 की गुडविल लेके आनी थी मिस्टर सी ने, लेकिन मिस्टर सी नहीं लेके आ रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सी के अकाउंट से निकाल रहे हैं, उनके लगेज में से निकाल रहे हैं। और लगेज यहाँ पे क्या बोलेंगे, सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया हमने निकाला और किसको दे डाला, मिस्टर ए को दे दिया और मिस्टर बी को दे दिया। और कौन सी रेशो में दिया हमने, सेक्रीफाइसिंग रेशो में दे दिया। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये सिंपलेस्ट केस है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो 3:2 जो ओल्ड रेशो है वो ही इस केस में आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो ये 3,000 2,000 गुडविल का करंट अकाउंट से लिया और ए और बी को दे दिया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। आप बढ़ते हैं इससे हायर फॉर्म क्वेश्चन। Next question, it says PQR are partners 532. S was admitted
एंड एस ब्रिंग्स 30,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है, कैपिटल आ रहे हैं तो बहुत ही प्यारे बंदे हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हमारी जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट 30,000 यहाँ पे हमने इनसे एंट्री करवा दी। अब वो बोलते हैं इन्होंने एसेस एंटाइटल फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर जो कि इन्होंने बराबर लिया है, PQR से बराबर लिया। अगर PQR से बराबर लिया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, शॉर्टकट में लेके चलेंगे, बराबर ही है क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। गुडविल को आपको कैलकुलेट करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करेंगे जो दिया हुआ है। तो चलिए पहले यही निकाल लेते हैं कि गुडविल कितनी है। गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे और लास्ट 4 ईयर्स आपको दे रखे हैं और 3 ईयर परचेज है। तो गुडविल इज इक्वल टू 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 ईयर परचेज। टोटल करते हैं जी आपका 121, 31, 36, 136 बाई 4 इंटू 3 परचेज। 4 3 12, 4 4 16, 0 0 is equal to 3 into 3 is equal to 1,02,000। 1,02,000 बनता है। शेयर ऑफ एस निकाल लेते हैं, शेयर ऑफ एस, एस को भी तो अपना हिस्सा लेके आना है, दैट इज 1/5 ऑफ 1,02,000, 20,400 की गुडविल बनती है जो कि वो नहीं लेके आ रहे, तो हम क्या करेंगे, एस करंट अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में जाएगा आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएगा। और इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है आपकी, इक्वल है। तो कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 6800 6800 एंड 6800। बीइंग गुडविल एडजस्टेड फ्रॉम एस करंट अकाउंट टू PQR अकाउंट, यहाँ तक हमने कर लिया। अब लास्ट की लाइन में बोला हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। अब गुडविल बुक्स में है, अब जो गुडविल बुक्स में है सबसे पहला वैसे काम तो यही करना चाहिए था, जो बुक्स की गुडविल है उसे हटा दो। बुक्स में जो गुडविल दे रखी होती है वो ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल का मतलब है जब इन्होंने कभी किसी का बिजनेस परचेज किया था तो उस टाइम की सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। तो आप इस गुडविल को हटा दीजिए। गुडविल को हटाने के लिए ओल्ड पार्टनर्स को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट इसलिए करना पड़ा क्योंकि ओल्ड गुडविल है और उसे हटाना है, और हटाने का मतलब है बैलेंस शीट में से उसको निकाल देना है, राइट ऑफ करना है। और ये राइट ऑफ खाली ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में से ही आपका हो सकता है। 5 3 2 25 15 एंड 10। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, आप यहां लिख दीजिए बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपका। इट सेज, दिस क्वेश्चन सेज x, y एंड z आर पार्टनर्स। रेशो दे रखी है x 1/2, लिख लेते हैं जी। x का 1/2 है, y का कितना है 1/3 है, और z का कितना है 1/6 है। कभी इस तरह से है तो सबसे पहले इसका एलसीएम ही ले लीजिए, इनकी रेशो निकल आती है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। वो ए को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/6 शेयर, ए को एडमिट किया जा रहा है 1/6 शेयर के लिए, विच इक्वल्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। ए ने अपना शेयर जो लिया है किससे लिया है, एक्स एंड वाई से लिया है, और बराबर हिस्से में लिया है। और अगर बराबर हिस्से में लिया है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो गुडविल ला रहा है तो एक्स और वाई को देगा, जी को नहीं देगा। और अगर नहीं भी ला रहा तो भी उसके अकाउंट से निकाल के एक्स और वाई के अकाउंट में
बराबर डाल दिया जाएगा। लेके चलते हैं जी, आगे क्या बोलता है, कैपिटल लेके आ रहा है, ए कैपिटल लेके आ रहा है, तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया, टू एस कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 50,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा है, 50,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, एंड 20,000 एज प्रीमियम, उसको 20,000 की अपना गुडविल या प्रीमियम लेके आनी थी, जिसमें से वो खाली 15,000 लाया। तो चलो पहले 15,000 की एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल लेके आ रहा है जी, कितने की लेके आ रहा है, 15,000 की गुडविल लेके आ रहा है। लेकिन ये 15,000 की गुडविल किसकी है, एक्स और वाई की, तो चलिए उसे ट्रांसफर कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, बट रुके, उसे लेके आना था कितना, 20,000, लाया कितना, 15, कितना कम लेके आया, 5,000 कम लाया, और अगर वो 5,000 कम लाया है तो भैया 5,000 तो उसके लगेज में से निकाल लो, यानी कि आप क्या करेंगे, एस करंट अकाउंट डेबिट, उसके करंट अकाउंट से निकाल लीजिए, 5,000 निकाल लीजिए। अब ये टोटल अमाउंट किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, और वो भी इन दोनों ने बराबर हिस्से में इन्होंने किया है, तो बराबर बराबर अमाउंट जो है इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय मिस्टर ए, एंड बीइंग, यहां पे बीइंग पार्शियल गुडविल ब्रॉट इन बाय मिस्टर ए, और यहां पे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्स एंड वाई इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:1, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 2/9 शेयर, ए बी रेशियो 3:1, रेशियो 3:1, सी को एडमिट कर रहे हैं हम 2/9 शेयर, A and B will in future get 4/9 and 3/9। अब यहां पे फ्यूचर रेशो दे रखी है, यानी कि फ्यूचर रेशो दिया हुआ है, या तो आप इसे ध्यान से समझे, मैं आपको यहीं पे एक ट्रिक है जो बताना चाहता हूं, कि उन्होंने बोला A का शेयर फ्यूचर में होगा 4/9, 4/9, और B का कितना होगा 3/9, और C का तो है ही है कितना 2/9। चेक कीजिए, आप इसे चेक कीजिए, ये ऊपर का तीनों टोटल जो है ये 9 बनना चाहिए, 4 3 7 + 2 9 बनता है, इसका 9 एलिमिनेट कर दीजिए। अब ये है इनकी ओल्ड रेशो है, और ये क्या हो चुकी है इनकी, दिस इज न्यू रेशो। अब सी जो है गुडविल लेके आ रहा है, सी गुडविल ला रहा है, तो चलो पहले एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने का जी, 2 लाख रुपया, 2 लाख, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय मिस्टर सी। अब ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बांटना किस में है, ए में, बी में, या दोनों में, उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि यहां पे हमें ओल्ड रेशो दिया है, यहां पे न्यू रेशो दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो ए का कितना है आपका 3/4 माइनस 4/9, और बी का कितना है आपका 1/4 माइनस 3/9, 9 4 36, 27 माइनस 16, इसका आ गया है 4 7 11 प्लस 11/36। चलो जी, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 36, 9 - 12, वाओ
-3/36। इसका साइन चेंज हो गया, माइनस आ चुका है, जैसे कि आप ओल्डर वीडियो में देख ही चुके हैं कि जब हम सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं तो प्लस वाली फिगर सेक्रीफाइस है, माइनस वाली गेन है। तो इसका मतलब बी जो पार्टनर है वो गेन कर रहा है और उसका गेनिंग रेशियो या फ्रैक्शन है -1/12। इसका ये मतलब है यहाँ पे कि मिस्टर बी को भी कंपनसेट करना पड़ेगा ए को, क्योंकि बी ने भी गेन किया है। बी ने गेन किया का मतलब है कि ए ने कुछ शेयर सी को दिया है जो आ रहा है, और ए ने कुछ शेयर बी को भी दिया। और अगर ए बी को दे रहा है तो डेफिनेटली बी भी तो ए को मिठाई लाके देगा, कंपनसेट करेगा, नहीं तो बी उसको शेयर ही नहीं देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अब प्रॉब्लम आती है कि गुडविल फर्म की कितनी है। फर्म की गुडविल निकालने के लिए हाउ टू कैलकुलेट फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज कि जो इनकमिंग पार्टनर है, जो सी पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है, वो अपनी गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 2 लाख की गुडविल लेके आ रहा है। और उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 2/9, उसका शेयर 2/9 था। उसके शेयर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 9/2। तो ये पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। कितनी होगी जी, 9 लाख की गुडविल होगी पूरी फर्म की। अगर पूरी फर्म की गुडविल 9 लाख है तो मिस्टर बी को भी तो 1/12 लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बी बैठे बैठे गेन कर रहा है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन 3,75,000 575,000 75,000 जो है कौन लेके आएगा, बी लेके आएगा। तो यहां पे हम ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो हम उसकी कैपिटल में से भी कम कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो बी के करंट अकाउंट से भी कम कर सकते हैं। वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है या करंट है। बट अगर आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर, तो आप यहां पे कर सकते हैं बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना लेके आएगा जी, ये 75,000 लेके आ रहा है। और ये जो सारा पैसा है, ये सारा पैसा किसको मिलेगा, टू एस कैपिटल अकाउंट। ए को बांट दिया जाएगा 2,75,000। सी जो है अपनी गुडविल लाया, ये गुडविल भी किसके पास जाएगी, ए के पास जाएगी। बी ने भी अपना यहां पे गेन किया है, उसका शेयर पहले से बड़ा है, तो वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल, जो कि हमने यहाँ पे सबसे पहले पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट की, जो कि कितनी आ गई थी, 9 लाख आ गई थी। 9 लाख में से उसका शेयर निकाला था, हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, प्रॉपरली लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। फर्म की गुडविल थी आपकी 9 लाख, शेयर ऑफ contribution made by B is equal to 9 lakh into 1/12. So that gives 75,000. ये 75,000 B लेके आए हैं, B भी किसको देंगे, A को देंगे, और आपकी ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपका। What it says, ABC were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. They admitted D for 1/6 share. लिख लेते हैं जी इंफॉर्मेशन। Old 2:2:1, new that is 13:8:4:5. 1/6 शेयर, 1/6 शेयर कितना बना, 13 और 8, 21, 25, 30, 5/30, 1/6 शेयर बन रहा है जी। D brought 5 लाख for his capital and 60,000 for his share of goodwill. Pass necessary entries. तो पहले तो कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल अकाउंट, D's कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं जी भाई साहब,
5 लाख की कैपिटल लेके आ रहे हैं और उसके बाद 60,000 अपनी गुडविल भी ला रहे हैं। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज 60,000 प्रीमियम है। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये मिठाई का डिब्बा किसके लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। 60,000 बांटना है, किसको बांटना है? ए को, बी को, सी को, या आपको निकालना पड़ेगा कि किसने सेक्रीफाइस किया। तो निकालते हैं जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए की सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी 2/5 माइनस 13/30, 2/5 माइनस 8/30, 1/5 माइनस 4/30, 12 माइनस 13, वाओ नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब दिस पार्टनर गेन कर रहा है। 12 माइनस 8, 4/30, ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है 30। 6 माइनस 4 अगेन 2/30, दिस पार्टनर इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग। तो जो आपका ए है गेन कर रहा है, बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो गुडविल है ये बी और सी में जाएगी, ना ही खाली बी और सी में जाएगी, रादर अब ए को भी गुडविल लानी पड़ेगी। अगर ए को गुडविल लानी पड़ेगी तो हमें अगेन पूरी फर्म का गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अभी हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि फर्म्स गुडविल निकाल लेते हैं जी। फर्म्स गुडविल जो इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से निकालेंगे। इनकमिंग पार्टनर है वो 60,000 लेके आ रहा है और उनका शेयर कितना है? उनका शेयर है 1/6। अगर 1/6 को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बच गया? 3,60,000। पूरी फर्म की गुडविल है 3,60,000। अब ये 3,60,000 में कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? कंट्रीब्यूशन किसका? कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, क्योंकि ए तो गेन कर रहा है। 1/30 ऑफ 3,60,000, दिस कैंसल आउट, 1 2 12,000। ये भाई साहब 12,000 लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 12,000। और ये पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना बनता है? 72,000। इस 72,000 को डिवाइड कर देते हैं, किस रेशो में जाएगा आपका? दैट इज 4:2 और 2:1 रेशो है इनकी, 2:1। तो 72,000 इंटू 1/3 इतना अमाउंट चला जाएगा। 3 2s 6, 3 4s 12, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2, 0 0 8 48 एंड 24। 48,000 किसके पास चला गया? बी के पास चला गया। और 24,000 किसके पास चला गया? सी के पास चला गया। तो आई सपोज इतने क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आ चुके होंगे। मैं और भी बेस्ट क्वेश्चंस, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं कि जो आपकी चॉइस, आपकी एजुकेशनल क्वालिटी को इनहेंस करते होंगे, टाइम टू टाइम मैं इंट्रोड्यूस करता रहूँगा, सो दैट अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपके मैक्सिमम सिंपल, मॉडरेट और टफ हर तरह का क्वेश्चन जो है आप उससे अवेयर हो जाएंगे एंड आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ सकेंगे। फॉर दैट वंस अगेन रिक्वेस्ट फॉर सब्सक्रिप्शन आप अगर करेंगे तो हम लोग इसे और अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। थैंक यू। इससे नेक्स्ट वीडियो जो है अब हम लॉन्च करेंगे इसके बाद, दैट इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा, उसके बारे में, जर्नल रिजर्व की ट्रीटमेंट, P&L अकाउंट की ट्रीटमेंट,
कैसे कैसे होगी। अब अगले क्वेश्चंस में हम वो लेके आएंगे जिससे कि पूरा केस फुल फ्लेज क्वेश्चन हम कैरी कर सकेंगे। जो 6 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से उसे भी लेके चलेंगे, उसको जनरलाइज भी करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी उसमें कवर अप करेंगे। सो थैंक यू, सी यू, बाय बाय, चाओ।